जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके बाद। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं एमएचडी 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, वसंत के अग्रदूत संस्मरण के आधार पर निराला के काव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों का आने वाला एग्जाम अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि निराला, ठीक है, तो इसके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि जो बसंत का अग्रदूत संस्मरण है उसके व्यक्तित्व काव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने को कहा गया है। तो आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रमुख छायावादी कवि थे जिनकी रचनाएं उनकी विशिष्ट काव्य शैली और गहन संवेदनशीलता का प्रमाण है। मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे वो छायावादी युग के कवि थे। छायावादी जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगा होगा। छायावादी का जो काल है वो 1936 तक रहा है, 1980 से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनकी जो कहा गया है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो विशिष्ट काव्य शैली है और गहन संवेदनशीलता का प्रमाण है। और बसंत के अग्रदूत जो संस्मरण है इसके आधार पर उनके काव्य व्यक्तित्व पर निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की जा सकती है। तो उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। विशेषता मतलब प्रकाश, व्यक्तित्व पर ही प्रकाश डाला गया है, तो विशेषताएं जानेंगे तभी तो उसका व्यक्तित्व हमें पता लगेगा। ठीक है, पहला है प्रकृति के प्रति गहरा लगाव। निराला जी को प्रकृति के प्रति गहरा लगाव था। निराला की कविताओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण मिलता है। प्रकृति के अग्रदूत वसंत के अग्रदूत में वसंत ऋतु का वर्णन उनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति उनके प्रेम को ही दर्शाता है। वसंत मतलब जो ऋतु है हमारा, ठीक है ना, तो बसंत ऋतु का ही यहाँ पे प्रकृति का मिश्रण हमें दिखा रहा है। वे बसंत को न केवल ऋतु के रूप में बल्कि मानव जीवन में आनंद और उमंग का प्रतीक मानते थे, क्योंकि वो मानते थे कि बसंत ऋतु जब आता है तो जैसे पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं, ठीक उसी तरह से बसंत ऋतु में मानव जीवन भी सुख और समृद्धि से भर उठता है। उनका काव्य प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। उनका जो काव्य है वो मानव जीवन और प्रकृति के बीच में एक संबंध बना के रखा हुआ है। मानवता और समाज के प्रति जो संवेदनशीलता है वो भी दिखाई दे रहा है इनके काव्य में। तो दूसरा नंबर पॉइंट है मानवता और समाज के प्रति संवेदनशीलता। तो निराला के काव्य व्यक्तित्व की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सामाजिक चेतना है। समाज के प्रति बहुत सचेत थे। वे समाज में व्याप्त असमानता, समाज में जो असमानता फैली हुई थी, जो शोषण हो रहा था, जो कुरीतियां थी, उसके प्रति जागरूक थे। उनकी रचनाओं में ये स्पष्ट झलकता है कि वे बसंत जैसे परिवर्तनों के माध्यम से समाज में भी बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। बसंत में जिस तरह से बदलाव होता है बसंत ऋतु में, ठीक उसी तरह से वो चाहते थे कि समाज में भी इन सारी चीजों से ऊपर उठकर समाज का बदलाव हो। स्वतंत्रता और नवीनता का भाव, ये रहा तीसरा नंबर पॉइंट। इसमें निराला की कविताएं परंपरागत बंधनों से मुक्त है। इसमें जो क्या है कि जो स्वाधीनता है वो स्वतंत्रता है और नवीनता नया कुछ जोड़ा गया है, तो वे परंपरागत जो बंधन थे उससे ये मुक्त हैं। वसंत के अग्रदूत में उनकी रचनाएं एक मुक्त और उन्मुक्त भाव व्यक्त करती है। बसंत के जो अग्रदूत हैं उनकी रचनाएं जो है ये अपने एक नए भाव को दर्शाती है। वे पुराने रीति रिवाजों और साहित्यिक परंपराओं को तोड़कर नए विचारों और शैलियों को अपनाने के पक्षधर थे। तो वे क्या करते हैं, तीसरे नंबर पॉइंट में पुरानी परंपराओं को छोड़ देते हैं और नया विचारधारा और नए शैली को अपनाते हैं। सौंदर्य बोध और कल्पनाशीलता, ठीक है, तो सौंदर्य बोध और कल्पनाशीलता को यहाँ पे भी उनकी काव्य व्यक्तित्व में रखा गया है कि निराला की कविताओं में सौंदर्य बोध और गहन कल्पनाशीलता का मेल है। ठीक है, वसंत के अग्रदूत में उनका सौंदर्य दृष्टिकोण स्पष्ट है, जहां वे वसंत को केवल प्राकृतिक परिवेश का हिस्सा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तो निराला की जो कविताएं हैं वो सौंदर्य भी है और कल्पनाशीलता का भी उसमें मेल हुआ है, क्योंकि अगर आप नया कुछ क्रिएट करने जाएंगे तो उसमें आपको कल्पना का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कल्पनाशीलता का भी मेल देखा गया है वसंत के अग्रदूत में, और उनका जो सौंदर्य और दृष्टिकोण वो स्पष्ट है, जहाँ वे बसंत को केवल प्राकृतिक परिवेश का हिस्सा नहीं माने। बसंत जो ऋतु है वो केवल प्राकृतिक परिवेश का हिस्सा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में भी वे प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इस पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर वहां से जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक है, तो
नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का 5 नंबर, भाषा और शैली में नवीनता। मतलब भाषा और शैली में नवीनता जो है, इसमें बताया गया है कि निराला ने हिंदी काव्य को एक नई दिशा दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी काव्य को एक नई दिशा दी। उनकी भाषा सरल थी, प्रभावी थी और प्रतीकात्मक थी। मतलब प्रतीक का मतलब होता है किसी चीज के बदले वो ओरिजिनल चीज ना रहकर उसका डुप्लीकेट रखकर उन सारी चीजों को वहां पे दर्शाना, कि यही मान लीजिए वो सब है। ठीक है। तो वसंत के अग्रदूत के माध्यम से उनके काव्य में प्रयुक्त अलंकार, छंद और प्रभाव उनकी भाषा शैली को अनूठा बनाते हैं। प्रतीक का मतलब वही हुआ कि जो ओरिजिनल चीज़ नहीं है उसका डुप्लीकेट रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बसंत का अग्रदूत के माध्यम से जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि इसमें अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है, छंद का प्रयोग किया है और प्रवाह, उसकी जो प्रवाह है, उसका जो लय है, उसका जो सुर ताल है, वो इस भाषा शैली को भी अनूठा बनाता है। तो निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे कि वसंत के अग्रदूत संस्मरण में निराला के काव्य व्यक्तित्व का वो पक्ष सामने आता है जो उन्हें एक संवेदनशील, नवाचारी और मानवीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उनका काव्य न केवल प्रकृति और समाज का प्रतिबिंब है, बल्कि यह उनके गहन विचारों और संवेदनाओं का भी दर्पण है। तो वसंत का अग्रदूत जो है उसमें हमें संवेदन देखने को मिलता है। नवाचारी का मतलब है नया कुछ देखने को मिलता है। और मानवीय दृष्टि से ये कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और ये केवल प्रकृति के ही बारे में नहीं बल्कि समाज को भी बदलने की ये चाहत रखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। और चैनल को भी अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।